हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि हनुमानगढ़ी में नमाज होती थी, लेकिन उनके ही बात को उन्हीं के पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने गलत बता दिया। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई, ये बात गलत है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था, आज भी पत्थर लगा हुआ है। तो क्या है सच अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का, आइए हम आपको बताते हैं। बात है साल 2003 की। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार गिर चुकी थी और मुलायम सिंह यादव नए मुख्यमंत्री बनते हैं। हनुमानगढ़ी की व्यवस्था में 4 अखाड़ों की पंचायत प्रणाली काम करती है। उस वक्त वहां के एक प्रमुख संत थे बाबा ज्ञानदास। उन्होंने सांप्रदायिक प्रेम बढ़ाने के लिए एक फैसला लिया और कहा कि हनुमानगढ़ी की मुख्य सीढ़ियों पर रमजान के महीने में रोजा का इफ्तार का आयोजन किया जाएगा, और जब इफ्तार होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर नमाज भी अदा करी जाएगी। जैसे ही यह बात फैली, खुफिया विभाग लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU को इसकी भनक लग गई। LIU ने तुरंत इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी। उस समय ATS चीफ रह चुके राजीव सब्रवाल ने इस पर तुरंत कड़ा रुख अपनाया और सुरक्षा कारणों की वजह से इस आयोजन को हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर करने से साफ मना कर दिया। प्रशासन की मनाही के बाद हनुमानगढ़ी की मुख्य सीढ़ियों पर यह आयोजन तो नहीं हो पाया, लेकिन संत ज्ञानदास अड़ गया। हनुमानगढ़ी की एग्जिट पॉइंट से 4 सीढ़ियों के ऊपर उनका अपना निजी आश्रम था। उन्होंने प्रशासन की रोक को दरकिनार करते हुए अपने उस निजी आश्रम के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाकर रोजा इफ्तार भी करवाया और वहां नमाज भी अदा करवाई। हनुमानगढ़ी परिसर के भीतर इस तरह के धार्मिक आयोजन से अखाड़े के दूसरे साधु संत और पंचायत के सदस्य बेहद नाराज हो गए। बात आगे बढ़ी और मामला सीनियर डिवीजन कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने इस पर बेहद सख्त टिप्पणी करी। अदालत ने साफ कहा कि यह एक संवेदनशील धार्मिक मामला है, इसे समाज में किसी तरह का विद्वेष या तनाव पैदा हो सकता है, और इसके साथ ही कोर्ट ने इस तरह के आयोजनों पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट का डंडा चलते ही संत ज्ञानदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने इस मामले पूरी लिखित माफी मांगी और बाकायदा ऐलान किया कि हम इस नई परंपरा को यहीं तोड़ते हैं और खत्म करते हैं। भविष्य में ऐसी कभी भी गलती दोबारा नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, सच यही है कि हनुमानगढ़ी की मुख्य सीढ़ियों या मुख्य मंदिर परिसर में प्रशासन ने नमाज नहीं होने दी थी, लेकिन परिसर से जुड़े एक संत के निजी आश्रम में यह वाकया जरूर हुआ था, जिसे बाद में कोर्ट ने हमेशा के लिए बैन कर दिया। अब आप खुद समझदार हैं कि इस मुद्दे पर कौन सही बोल रहा है, कौन राजनीति चमका रहा है। इस सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो शेयर जरूर करिएगा ताकि अफवाहों पर विराम लग सके, और यूपी से जुड़ी ऐसी खबरों और जानकारी के लिए फॉलो करिए यूपी वाले लोग।